मॉर्निंग प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आज सबसे पहले बात हिंदुस्तान के उस ऑपरेशन की जो जिंदगी बचाने का महामिशन है। काबुल एयरपोर्ट जहां से अब तक 18,000 लोगों को निकाला जा चुका है। दुनिया के करीब 24 से ज्यादा देशों ने अपने नागरिकों को तालिबान नाम की मुसीबत से बचा लिया है। इन देशों में हिंदुस्तान टॉप लिस्ट में शामिल है। हिंद के जाबाज नरकिस्तान बन चुके अफगानिस्तान से भारतीयों को लगातार निकाल रहे हैं। आतंक की धरती से उठकर सुकून भरी हिंदुस्तान की सरजमी पर जैसे ही भारतीयों से भरा प्लेन लैंड हुआ, हर किसी की जुबान पर यही नारा था, भारत माता की है! भारत माता की है! कुछ घंटे पहले नजरों के सामने मौत नाच रही थी और चंद घंटे बाद जिंदगी जीने की नई उम्मीद में मुरझाए चेहरे खिलखिला उठे। कंडीशन गंदा है, गड़बड़ है, कोई नहीं जानते कौन क्या है। ना गवर्नमेंट है, ना कोई सिस्टम है, ना शांति है, ना सिक्योरिटी है। जो जिसके हाथ में बंदूक है, एक ग्रुप बना के घरों में घुस के अपना काम चला रहे। चोरी भी चालू है, मर्डर भी चालू है। कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। काबुल से उड़ान भरने के बाद कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से होकर एयर इंडिया का एक विमान दिल्ली पहुंचा। ये उसी विमान के अंदर की तस्वीर है। भारत माता की है! मौका था रक्षा बंधन का, तो रक्षा के संकल्प को कैसे भूल सकती थी सरकार। C-17 ग्लोब मास्टर 168 लोगों को लेकर काबुल से गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पे उतरा। इसमें 107 भारतीय थे और बाकी अफगानी नागरिक। मैं जो उस टाइम मैं जो प्लेन में बैठती, मुझे भरोसा नहीं प्लेन में वो या वो हालात जो हमारे थे अंदर काबुल में वो सिचुएशन हम भी बेबस लोग हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ करते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट का। इन आंसुओं की कीमत बेहिसाब है, शायद जिंदगी से भी बड़ी। मौत के मुंह से निकाल लाई थी सरकार इन सभी लोगों को। आंखें डबडबाई थी, गला रुंधा था। कोई अपने वतन से दूर हो चुका था तो कोई अपने वतन की मिट्टी पर लौट आया था। भारत लौटने वालों में नरेंद्र सिंह खालसा भी शामिल हैं। नरेंद्र सिंह खालसा अफगानिस्तान में सांसद थे, लेकिन तालिबानियों के कब्जे के बाद सब कुछ खत्म हो गया। सुनिए अफगानिस्तान में तबाही की ऐसी कहानी जो दिल को दहलाने वाली है। मुझे रोना था। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा कोई है। सर अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे एरिया सब कुछ खत्म हुआ। और 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है, उधर अब जीरो है। मौत का खौफ क्या होता है, तालिबान की दहशत कैसी होती है, काबुल एयरपोर्ट पर क्या माहौल था, आज सुनी सुनाई नहीं, सिर्फ टीवी पर उस दहशत को महसूस करिए, खुद सुनिए, आंखों देखा हाल, दहशत के वो घंटे कैसे थे। हाँ, कंडीशन तो जैसे सब लोगों को पता है, हम क्या बोलेंगे, आप लोगों को पता है कैसे कंडीशन है, हम कैसे हालत से गुजर चुके हैं और कैसे हालत से वहाँ जो अभी लोग हैं वो गुजर रहे हैं। हम एयरपोर्ट तक पहुँचने में भी डर रहे थे और सच बोले तो निकलते समय तक हम सबको डर था कि किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। इन एहसासों को बयां करने के लिए आज सारे शब्द जैसे फीके थे। आंखों के सामने घूमते मौत के मंजर के बारे में सुनेंगे तो सिहर जाएंगे। वहाँ से बहुत मुश्किलों से निकले, 2-3 दिन इंतज़ार किया, शॉप पे गए एक जगह कभी दूसरी जगह, फिर तब जाके बहुत मुश्किलों से एयरपोर्ट पहुँचे हैं, वो भी 3 दिन बाद। ये बहुत गंदे हालात हैं, वहाँ तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे।
22 अगस्त को सुबह सुबह इंडिगो एयरलाइंस से 60 लोगों को लाया गया था। इसी दिन एयर इंडिया से 87 भारतीयों को लाया गया। विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट भी 75 लोगों को लेकर भारत आ रही है। वतन वापसी करने वाले लोगों का पहले RT-PCR टेस्ट किया गया, उसके बाद इमिग्रेशन और कस्टम विभाग से होते हुए ये लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले। वहाँ बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, हम भी उसके साथ था। दामाद में और मेरा लड़की भी दो पोता में भी था। तकरीबन 4-5 घंटा उसके पास हम लोग था और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बात रहा। बड़ी बहन छोटी बहन पर दिल खोलकर प्यार लुटा रही है। हिंदुस्तान के संस्कारों और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है ये तस्वीर। ये अफगानी परिवार काबुल से दिल्ली आना चाहता था। परिवार के सभी मेंबर्स का पासपोर्ट तैयार हो गया, लेकिन परिवार इस छोटी सी बच्ची का कुछ भी नहीं बनवा पाया। भारतीय जवानों को जब पता चला तो उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई और इस बच्ची को अपने साथ दिल्ली ले आए। इधर अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट की लेटेस्ट तस्वीर है। भूख से बिलखते बच्चों के मुंह में खिलौने डाले जा रहे हैं ताकि बच्चे कुछ देर तक चुप रहें। माएं अपने बच्चों को ब्रिटिश अमेरिकी सैनिकों के हाथों में सौंप दे रही हैं ताकि कम से कम उनका मुस्तकबिल सुरक्षित हाथों में रहे। काबुल एयरपोर्ट पर भटक रहे मासूमों को नाटो के सैनिक ऐसे हौसला बढ़ा रहे हैं। कई जगहों पर अफगानी माता पिता ने महिला कमांडोज के हवाले अपने जिगर के टुकड़े को कर दिया। कहीं बच्चों को पानी पिला रहे हैं, कहीं सैनिक रोते हुए बच्चों को गोद में लेकर चुप करा रहे हैं। ये अफगानी लड़की काबुल में अपने परिवार से बिछड़ गई तो अजरबैजान के कंसुलेट इसे अपने साथ ले गया और अब इसकी देखभाल कर रहा है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर 18 महीने के इस लड़की को एक लगेज बैग पर इसके माता पिता ने सुला दिया। 40 घंटे तक ये बच्ची इंतजार करती रही कि कोई इसे ले जाए। इसकी बड़ी बहन इससे बिछड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।